सुनसान सड़क। एक ठंडी सर्द रात थी। अमावस्या का समय था और गांव से शहर जाने वाली सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर केवल झींगुरों की आवाज और कभी कभी सुनाई देने वाली हवा की सिसकारी माहौल को और डरावना बना रही थी। रवि, जो एक साधारण मजदूर था, दिन भर काम करके अपने गांव लौट रहा था। उसके पास साइकिल थी, लेकिन सड़क इतनी सुनसान थी कि हर कदम पर उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। चारों ओर फैले घने पेड़ों की छाया सड़क पर डरावनी आकृतियां बना रही थी। रवि ने अपनी साइकिल की गति बढ़ा दी। अचानक उसने देखा कि सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। वह उसे देख ठहर गया। औरत ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और कहा, भाई, क्या तुम मुझे गांव तक छोड़ सकते हो? मैं रास्ता भटक गई हूँ। रवि पहले थोड़ा झिझका, लेकिन फिर सोचा कि रात में अकेली औरत को ऐसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। उसने औरत को साइकिल पर बैठा लिया। औरत ने पीछे बैठते हुए धीरे से कहा, सड़क पर मत देखना, बस सीधे चलते रहना। रवि को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने साइकिल चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि साइकिल का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे कोई बहुत भारी चीज बैठी हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। डर के मारे उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उससे उसका दिल दहल गया। वह औरत अब एक डरावनी आकृति में बदल गई थी। उसके बाल खुले हुए थे, आंखें खून जैसी लाल और चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। रवि जोर से चीखते हुए साइकिल छोड़कर भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह भागता गया और आखिरकार गांव के बाहर बने मंदिर तक पहुंचा। वहां उसने पुजारी को सब कुछ बताया। पुजारी ने बताया कि उस सड़क पर एक औरत की सालों पहले हत्या हो गई थी। तब से उसकी आत्मा हर अमावस्या की रात वहां भटकती है और राहगीरों को अपना शिकार बनाती है। रवि ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि वह बच गया, लेकिन उस दिन के बाद उसने कभी भी उस सुनसान सड़क पर अकेले यात्रा नहीं की।